नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुख कर लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के साथ चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में बतौर दर्शक करेंगे शिरकत। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को दिल्ली में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर होगी बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब के अमृतसर का करेंगी दौरा। अपने दिन भर के कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्री हरमंदिर साहिब, जलियांवाला बाग सहित दुर्गियानी मंदिर और वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल का भी करेंगी दौरा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ अधिकारियों का दल आज से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। नेपाल में नए राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव आज। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का दूसरा कार्यकाल पूरा। नेपाली संविधान में 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका व्यक्ति तीसरी बार नहीं बन सकता राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। नए राष्ट्रपति को चुनाव में पड़े कुल मतों का 50% हासिल करना जरूरी। दिग्गज फिल्म अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का 66 वर्ष की आयु में देहांत। 100 से अधिक फिल्मों में किया था यादगार काम। अनुपम खेर ने दी श्रद्धांजलि। कहा 45 साल की दोस्ती पर आज लगा पूर्ण विराम। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच आज। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम पर भारत की 2-1 से बढ़त। मैच में जीत के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के इरादे से उतरेगी। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज अहमदाबाद में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट के गवाह बनेंगे। दोनों नेता पहले दिन का मैच देखेंगे। इसके मद्देनजर अहमदाबाद में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 4 दिन की भारत यात्रा पर बुधवार को अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अल्बनीज ने साबरमती आश्रम पहुंचकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृतसर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति श्री हरमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर जाएगा। ये दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेगा। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और निर्वाचन उपायुक्त इस दल के हिस्से में होंगे। पूर्ण आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बेंगलुरु में चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक भी करेगा। वे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी करेंगे और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनसे सुझाव भी मांगे जाएंगे। यात्रा के दूसरे दिन चुनाव पूर्ण प्रबंध के बारे में 34 जिलों के चुनाव अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। उसी दिन बाद में चुनाव के महत्व के बारे में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान के साथ साथ हैकाथॉन का भी शुभारंभ होगा। पूर्ण निर्वाचन आयोग अपने दौरे के अंतिम दिन मीडिया से भी मुखातिब होगा। तो निर्वाचन आयोग आज वर्चुअली रूप से समावेशी चुनाव और चुनाव अखंडता विषय पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन में अंगोला,
आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, डेनमार्क, डोमिनिका, जॉर्जिया, गुयाना, कीनिया, मॉरिशस सहित 25 देशों से 46 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इंडोनेशिया में जनरल इलेक्शन नेटवर्क फॉर डिसेबिलिटी एक्सेस और नेपाल में एसोसिएशन ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कोहाट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले साल 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें 11 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कर्नाटक में चुनाव का माहौल गरमाने लगा। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बेंगलुरु में विजय संकल्प रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद भाजपा अध्यक्ष एक रोड शो करेंगे। बेंगलुरु के केआरपुरम मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता आवाज के बजाय 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी। दरअसल कविता ने ईडी से पेश होने के लिए कुछ वक्त मांगा था, जिस पर उन्हें वक्त दिया गया है। भारत राष्ट्रीय समिति की नेता कविता कल देर शाम नई दिल्ली पहुंच गई। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए 9 मार्च को दिल्ली की एजेंसी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा। हालांकि कविता ने ईडी से पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा। ईडी ने उन्हें 2 दिन का समय दिया है। वक्त एक ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं खबरों का। नेपाल में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल और सीपीएन यूएमएल के सुभाष चंद्र नेम्बांग इस पद के लिए दौड़ में शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिनिधि सभा के 2 स्पीकर के बीच मुकाबला है। 8 दलीय गठबंधन समर्थित उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल हैं, जबकि सीपीएन यूएमएल की ओर से सुभाष नेम्बांग को उम्मीदवार बनाया गया है। मौजूदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक मतदान काठमांडू में सुबह संसद भवन में 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच होगा। आयोग शाम 4 बजे से मतगणना शुरू करेगा और शाम 7 बजे परिणाम घोषित हो जाएगा। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का आज तड़के निधन हो गया। सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हुआ है। सतीश कौशिक का शव इस समय गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में है। पोस्टमार्टम के बाद आज दोपहर में उनके पार्थिव शरीर को मुंबई स्थित उनके घर लाया जाएगा और फिर यहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सतीश कौशिक किसी से मिलने के लिए गुड़गांव के किसी फार्म हाउस में गए थे। फार्म हाउस से लौटते वक्त कार में सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया और फिर उन्हें गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे सतीश कौशिक ने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 में मासूम फिल्म से की। इसके बाद उन्होंने करीब 100 फिल्मों में काम किया। 1993 में रूप की रानी, चोरों का राजा से उन्होंने फिल्मी दुनिया के निर्देशन में कदम रखा और करीब 1 से ज्यादा दर्जन फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया।
उन्होंने कहा कि मृत्यु इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात जीते जी मैं अपने जिगरी दोस्त #सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश। ओम शांति। और अब बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला आज से अहमदाबाद में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री इस मैच के दौरान मौजूद रहेंगे। भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरेगी, तो उसकी नज़र सीरीज को 3-1 से जीतने पर होगी। फिलहाल भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। तीसरे मुकाबले में भारत को हार झेलनी पड़ी थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहेगी। अगर इस मैदान पर भारत के रिकॉर्ड की बात करें तो वो शानदार रहा। टीम इंडिया 2 साल बाद यहां टेस्ट मैच खेलेगी। महिला प्रीमियर लीग के 6वें मैच में गुजरात जायंट्स ने आरसीबी को 11 रन से हराया। इसके साथ ही गुजरात जायंट्स ने इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत भी हासिल की। वहीं आरसीबी को लगातार तीसरे मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। गुजरात के लिए हरलीन देओल ने 67 रन की पारी खेली, जबकि सोफिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 65 रन बनाए। जवाब में आरसीबी की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 190 रन पर सिमट गई और मैच गंवा बैठी। और इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।